उत्तर प्रदेश में आजकल एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां भी काफी सक्रिय हो गई हैं। इसी सिलसिले में अयोध्या पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भाजपा कार्यालय में संगठनात्मक बैठक के दौरान एसआईआर के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा हमेशा जनता के बीच रहकर काम करती है और अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ पारदर्शिता को दर्शाती है। चौधरी ने आगे कहा कि हमने बिरसा मुंडा, सरदार पटेल जयंती, पीएम मोदी और महात्मा गांधी के जन्म दिवस जैसे सभी प्रमुख कार्यक्रम मनाए हैं। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भी हमने व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किए हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए इस मौके पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि एसआईआर पर सवाल उठाने वाला विपक्ष सिर्फ राजनीतिक एजेंडा चला रहा है। बिहार में एसआईआर हुआ, वहां 12,000 से अधिक प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा और किसी ने तब कोई आपत्ति नहीं की। यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये पूर्णतः पारदर्शी और न्याय संगत है। अपात्र लोग स्वतः बाहर होंगे और पात्र लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। चौधरी के इस बयान से यह स्पष्ट है कि भाजपा एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और विपक्ष के आरोपों को खारिज करती है। मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, हम सब कार्यकर्ता लोग मिलकर मतदाता सूची के विशेष अभियान में हम लोग शामिल होकर भारत निर्वाचन आयोग का सहयोग कर रहे हैं। पार्टी ने भी विधानसभा स्तर पर और बूथ स्तर पर बीएलए की नियुक्ति हम लोगों ने की है और हम लोगों का, हमारी पार्टी का पूरा प्रयास है कि योग्य और पात्र लोग मतदाता सूची का हिस्सा बने और अयोग्य और अपात्र लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया जाए और उसके बाद हम लोग सब एक फ्रेश मतदाता सूची के जरिए अपने प्रतिनिधि के द्वारा अपने शासन व्यवस्था का संचालन करें। भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से हम निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा, लगातार हमारे चाहे सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम हो, हमने सभी विधानसभाओं में पदयात्राएं निकाली है। चाहे 150 वंदे मातरम के गायन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सामूहिक वंदे मातरम के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़े के 15 दिन के कार्यक्रम, उसमें सेवा के कार्यक्रम भी हैं, रचनात्मक कार्यक्रम भी हैं। इन सारे कार्यक्रमों को हम लोगों ने किया है। तो लगातार हम लोग अभी वनवासी गौरव दिवस के रूप में हमने भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती सभी कमिश्नरी मुख्यालय में मनाया है और हमारी सरकार का जो काम काज है, लेखा जोखा है, रिपोर्ट कार्ड है, हम लगातार जनता के बीच में रखते हैं। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा अलर्ट मोड में रहता है और हमारी चुनाव बीतने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी हम लोग करते हैं। मुद्दा क्या रहेगा? नहीं, मुद्दा हमने जो काम किए हैं, हमारे जो काम है, हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में जो 8-9 साल में 10 साल पूरे होने के बाद हम चुनाव में जाएंगे, तो जो काम हम लोगों ने किए हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सारे विषयों पर हमने हमारी सरकार ने काम किए। केंद्र सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11-12 वर्षों में जो काम किए, तो उन सारे कामों का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। संगठन विस्तार की बात की जाएगी तो प्रदेश समिति जिलाध्यक्ष अभी हमारे यहाँ संगठन के गठन की एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है और पिछले सितंबर माह में हमने संगठन महावर्ष पर प्रारंभ किया था। तो साधारण सदस्यता है, सक्रिय सदस्यता है, स्थानीय समिति के चुनाव है, मंडलों के चुनाव है और मंडलों के बाद जिले के चुनाव। तो 98 जिलों में से हमने 84 जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। किन्हीं कारणों से चुनाव प्रक्रिया अयोध्या की, जिले की, महानगर की रोक दी गई थी मिल्कीपुर चुनाव के कारण, लेकिन हम लोग उसे पूरी कर रहे हैं और अगर वो पूरे के बाद 84 जिले हमारे घोषित हो गए हैं। प्रदेश केंद्रीय चुनाव पार्टी को प्रदेश के चुनाव की तिथि घोषित करनी है। तो जैसे प्रदेश की चुनाव की तिथि घोषित होगी, नया प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच में आएगा। विपक्ष जो है हमेशा एसआर की वो कर रहा है, जितने भी मतदाता सूचियों के नाम है वो गड़बड़ किए जा रहे हैं, इसके लिए आरोप लगा रहा है। समाजवादी पार्टी का विपक्ष का एक नकारात्मक एजेंडा है और वो मीडिया के माध्यम से नेगेटिव एजेंडा चलाते हैं।
जबकि संवैधानिक व्यवस्था है, आयोग संवैधानिक व्यवस्था है और मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है। आज आपने देखा होगा बिहार में SIR का काम हुआ। राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने पूरे विरोध में पदयात्राएं निकाली, लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ मतदाता सूची का तो किसी ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की। बिहार में 12,000 से ज्यादा लोग प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव लड़े, किसी ने कोई आपत्ति नहीं। रोना गाना कब शुरू हुआ? जब विधानसभा के परिणाम आए। तो ये लोग जब हारेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं को दोष देंगे और जब जीतेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो इनका एजेंडा देश को बदनाम करने का है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का है और लोकतंत्र को बदनाम करने का इनका एजेंडा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब से योगी जी और मोदी जी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश सहित देश में बूथ लूटने की घटनाएं बंद हो गई, बूथों पर अराजकता बंद हो गई, बूथ कैप्चिंग की शिकायत बंद हो गई, फर्जी मतदान का सब बंद हो गया। तो ये सब लोग बेरोजगार हो गए और ये इस प्रकार का इनका मन केवल उन्हीं गरीब लोगों को वोट डालने देने से रोकने के लिए ललचा रहा है, जिनके बूथों पर ये कैप्चर करते थे, बूथ अराजकता करते थे, गरीबों को वोट नहीं डालने देते थे। लेकिन अब प्रदेश की जनता सजग है और हमारी सरकार ने एक व्यवस्थित व्यवस्था की।